नमस्कार दोस्तों, कैसे आप। मुझे आशा है कि आप सभी अच्छे होंगे और अपने घर पर ही होंगे। तो चलिए आज हम देख लेते हैं 15 जुलाई को बनने वाले हरियाणा करंट अफेयर के क्वेश्चंस। तो चलिए बिना देरी किए हुए हम अपनी वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर पहला प्रश्न है, केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने हरियाणा में कितने रुपए की सड़क योजनाओं का शिलान्यास किया है। तो ये किया है 20,000 करोड़ रुपए की सड़क योजनाओं का शिलान्यास। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राज्य मंत्री नितिन गडकरी ने मंगलवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए नेशनल हाईवे 8 समेत 11 सड़कों से जुड़ी योजनाओं का हरियाणा में उद्घाटन किया है। इन परियोजनाओं का उद्घाटन करते समय हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला एवं हरियाणा के सांसद मौजूद रहे हैं। नितिन गडकरी ने दक्षिण हरियाणा से जुड़ी 13,800 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शिलान्यास किया है, जिनमें रेवाड़ी नारनौल राष्ट्रीय राजमार्ग अटेली बाईपास होते हुए शामिल हैं। इसके अलावा इस राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण के बाद राजस्थान जाने वाले व रेवाड़ी आने वाले लोगों की जो यात्रा है यह बेहद सुगम हो जाएगी। 800 करोड़ रुपए की लागत से 14 किलोमीटर लंबा रेवाड़ी आउटर बाईपास का निर्माण भी किया जाएगा, जो कि दिल्ली जयपुर नेशनल हाईवे के नज़दीक रेवाड़ी झज्जर राष्ट्रीय राजमार्ग से चढ़कर नारनौल रोड की तरफ जाएगा। महेंद्रगढ़ से चरखी दादरी भिवानी रोहतक सोनीपत में कुरुक्षेत्र होते हुए चंडीगढ़ को जोड़ने वाले ग्रीन हाईवे का शिलान्यास भी किया गया है। इस हाईवे के निर्माण में लगभग 9,000 करोड़ रुपए की लागत आएगी। 6 लेन के बनने वाले इस ग्रीन फील्ड राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण 6 पैकेज में होगा और इसके निर्माण के बाद रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, चरखी दादरी, भिवानी आदि क्षेत्र के लोगों का सीधा जुड़ाव चंडीगढ़ से हो जाएगा। नितिन गडकरी ने रेवाड़ी पटौदी गुड़गांव से गुजरने वाले NH 352 W राष्ट्रीय राजमार्ग का शिलान्यास भी किया है, जिस पर करीब 1500 करोड़ का खर्च आएगा। यह राष्ट्रीय राजमार्ग करीब 46 किलोमीटर लंबा होगा। इसके बाद अगला प्रश्न है, हाल ही में MDU यूनिवर्सिटी ने कब से एडमिशन के लिए अपने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू कर दिए हैं। तो ये किए हैं 15 जुलाई से। हाल ही में यूनिवर्सिटी के कुलपति प्रोफेसर राजवीर सिंह ने एडमिशन के लिए नया प्रोस्पेक्ट जारी कर दिया है। यह रजिस्ट्रेशन 15 जुलाई से 7 अगस्त तक होंगे। वहीं पोस्ट ग्रेजुएट कक्षाओं के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की जो तारीख है वह 24 जुलाई से 14 अगस्त तक की है। प्रोस्पेक्ट MDU के द्वारा अपनी वेबसाइट पर जल्दी ही अवेलेबल करवा दिए जाएंगे। प्रदेश के खेल राज्य मंत्री एवं भारतीय हॉकी टीम के पूर्व कप्तान सरदार संदीप सिंह के जीवन पर 2 साल पहले कौन सी फिल्म बनाई गई थी। तो इनके ऊपर बनाई गई थी सिंह सूरमा नाम से फिल्म। यह फिलहाल चर्चा में इसलिए आए हैं क्योंकि इनके जीवन पर एक दूसरी फिल्म अब फिलहाल बनाई जाएगी। संदीप सिंह ने खुद इसके बारे में यह जानकारी दी है। यह फिल्म पहली फिल्म का ही दूसरा पार्ट होगा। तो चलिए अब संदीप सिंह का जिक्र आ ही गया है तो इनके जीवन से संबंधित कुछ और बातें भी हम जान लेते हैं। सरदार सिंह का जन्म हरियाणा के सिरसा जिले में 15 जुलाई सन 1986 को हुआ था। इनकी माता का नाम जसवीर कौर है और इनके पिता का नाम गुरनाम सिंह है। सरदार सिंह हरियाणा पुलिस में DSP के पद पर कार्यरत हैं। इन्हें सरदारा सिंह के नाम से भी जाना जाता है। सरदार सिंह मिडफील्डर के स्थान पर खेलते हैं। भारत सरकार के द्वारा इन्हें अर्जुन पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। सन 2015 में सरदार सिंह को नागरिक सम्मान पद्मश्री अवार्ड भी दिया गया था। वर्ष 2008 के अनुसार टूर्नामेंट में पहली बार इन्होंने टीम का नेतृत्व किया था, जहां पर देश के सबसे पहले युवा हॉकी कप्तान ये बनाए गए थे। इचियोन में आयोजित एशियाई खेल 2014 के उद्घाटन समारोह में ये ध्वजारोह बने थे और सरदार की कप्तानी में भारत ने स्वर्ण पदक प्राप्त किया था। हरियाणा के किस जिले में पहली बार टिड्डियों को भगाने के लिए ड्रोन का सहारा लिया जा रहा है। तो ये लिया जा रहा है भिवानी क्षेत्र में। लोहारू क्षेत्र के लगभग 1 दर्जन गाँव में पिछले 3 दिन से टिड्डियों ने अपना डेरा डाले हुआ है, जहाँ पर कृषि मंत्री JP दलाल पहुँचे और उन्होंने पूरे क्षेत्र का जायजा लिया है। रात भर दमकल विभाग के कर्मचारी व फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ 3 फॉगिंग मशीन 50 ट्रैक्टर टंकियों से 10 किलोमीटर क्षेत्र के लगभग 60 से 70% भूभाग में टिड्डियों पर दवा का छिड़काव कर रहे हैं। सोमवार को ड्रोन की मदद से भी प्रभावित क्षेत्रों में छिड़काव किया गया। जिले के गांव फाटिया, भीमा, केहर, ताल, हाजमपुर आदि क्षेत्रों में यह छिड़काव किया गया है। हरियाणा के 21 जिले में एम्स के निर्माण के लिए ज़मीन देने का काम पूरा कर लिया गया है।
तो ये किया गया है रेवाड़ी के मनेठी में। रेवाड़ी के मनेठी में बनने वाले एम्स के निर्माण के लिए पोर्टल पर भूमि देने का काम पूरा कर लिया गया है। अब जल्द ही केंद्र को इस बात की जानकारी दी जाएगी ताकि एम्स के निर्माण की प्रक्रिया जल्द से जल्द शुरू हो सके। सहकारिता मंत्री ने उप तहसील कार्यालय का उद्घाटन करते वक्त यह जानकारी दी है। यह मामला काफ़ी दिनों तक ठंडे बस्ते में रहा था। उसके बाद 2 अक्टूबर 2018 को धरना दिया गया एवं 1 नवंबर 2018 को भूख हड़ताल शुरू की गई। यह धरना 127 दिन तक चला। आखिरकार 5 फरवरी 2019 को इस प्रोजेक्ट को अंतरिम बजट में शामिल करके धरना खत्म किया गया। मनेठी में एम्स के निर्माण के लिए 1299 करोड़ रुपए का बजट पेश किया गया है। 200 एकड़ भूमि चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान विभाग के द्वारा बताई गई है, जो फिलहाल पूरी कर ली गई है। पुलिस पर जानलेवा हमला और उनकी जान गंवाने की बढ़ती घटनाओं को रोकने के लिए कहाँ की टीम ने शोध किया है? तो ये किया है रोहतक की IIM शोधकर्ता टीम ने। इस शोधकर्ता में पाया गया है कि पुलिस को वर्तमान में टेक्नोलॉजी से जोड़ने और काउंटर इंटेलिजेंस की सबसे बड़ी ज़रूरत है। सन 1947 से 2019 के बीच अब तक 35,000 से अधिक पुलिसकर्मी अपना कर्तव्य निभाते हुए अपनी जान गंवा चुके हैं। इसका मुख्य कारण अपराधियों की ओर से जानलेवा हमलों से निपटने के लिए पुलिसकर्मियों को उचित प्रशिक्षण की कमी है। इस बात की तरफ ध्यान 2 बड़ी घटनाएं घटने के बाद लिया गया है। सबसे पहले 30 जून को सोनीपत में हरियाणा पुलिस के 2 सिपाहियों की नरसंहार रूप से हत्या कर दी गई थी और दूसरी घटना है मिनिस्ट्रियस विकास दुबे मामले में उत्तर प्रदेश के 8 पुलिसकर्मी ड्यूटी के दौरान मारे गए हैं। देश में पहली बार रोहतक में डिस्ट्रिक्ट्स एसोसिएशंस के चुनाव किस प्रकार से करवाए जा रहे हैं? तो ये करवाए जा रहे हैं ऑनलाइन माध्यम से। प्रदेश के ही नहीं बल्कि देश में पहली बार डिस्ट्रिक्ट्स एसोसिएशंस के चुनाव ऑनलाइन वोटिंग के द्वारा करवाए जा रहे हैं। बार एसोसिएशंस बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने भी चुनाव के इस नए फॉर्मेट को मंजूरी दे दी है। यह चुनाव पंजाब और हरियाणा बार काउंसिल की तरफ से करवाए जा रहे हैं। इसको लेकर इस सप्ताह ट्रायल भी किया जाएगा। यह वोटिंग कैमरे की निगरानी में की जाएगी। दूसरे शख्स की मौजूदगी नज़र आने पर उस शख्स का वोट कैंसिल कर दिया जाएगा। सीक्रेट सर्विस इनकी पूरी मेंटेन देखेगा। हाल ही में राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने हरियाणा के को एजुकेशन वाले कितने स्कूलों में महिला शिक्षक नियुक्त करने के आदेश जारी किए हैं? तो ये आदेश जारी किए हैं 57 स्कूलों में। हिसार जिले के एक स्कूल में 16 साल बाद महिला शिक्षक की नियुक्ति की गई है। आयोग की ओर से शिक्षा विभाग से मंगाई गई रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि राज्य के 57 ऐसे स्कूल हैं जहां को एजुकेशन होते हुए भी केवल पुरुष शिक्षक ही नियुक्त किए हुए हैं। ऐसे में कई बार छात्राओं को परेशानी का सामना भी करना पड़ता है। हरियाणा में बनने जा रहा दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेस हाईवे हरियाणा समेत कितने राज्यों को टच करेगा? तो यह टच करेगा 3 राज्यों को। यह हाईवे हरियाणा, पंजाब एवं जम्मू कश्मीर तीनों राज्यों को टच करेगा। इस हाईवे के द्वारा दिल्ली इंदिरा गांधी एयरपोर्ट को जोड़ने की तैयारी भी चल रही है। देश में ट्रांसपोर्ट मंत्रालय के द्वारा ऐसे 10 नेशनल हाईवे बनाए जा रहे हैं, जिनमें से दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेस वे ही ऐसा होगा जो दिल्ली से कनेक्ट होगा। केंद्र सरकार की तर्ज पर अब हरियाणा में कौन सा अवार्ड दिया जाएगा? तो ये दिया जाएगा पुलिस स्टेट अवार्ड। सरकार 15 अगस्त को चयनित नामों को स्टेट पुलिस अवार्ड से नवाज सकती है। यदि विलंब हुआ तो यह 26 जनवरी तक पूरा किया जाएगा। स्टेट अवार्ड के लिए उनको चुना जाएगा जिन्होंने बहादुरी व क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन में बढ़िया काम किया है। फिलहाल प्रदेश सरकार ने पुलिस पदक और राष्ट्रीय पुलिस पदक के लिए नाम फाइनल कर लिए हैं। मेडल के साथ साथ पुरस्कार राशि भी इन्हें दी जाएगी। उत्तर प्रदेश की तरह अब हरियाणा में भी कितने दिन का लॉकडाउन फिर से लागू करने की तैयारी की जा रही है? तो ये की जा रही है 2 दिन का लॉकडाउन। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने कहा है कि सरकार कोरोना के बढ़ते हुए मामलों को देखते हुए यह निर्णय ले सकती है। प्रदेश के ग्राम फरीदाबाद, रोहतक और झज्जर जिले में कोरोना संक्रमण के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। हालांकि रिकवरी रेट बढ़िया है, लेकिन रोजाना बढ़ रहे आंकड़ों को लेकर स्वास्थ्य विभाग की चिंताएं बढ़ रही हैं। ऐसे में प्रदेश सरकार किसी भी समय दोबारा से लॉकडाउन लगा सकती है। हाल ही में किसने विधानसभा कर्मियों के स्टडी टूर पर रोक लगा दी है? तो ये लगाई है ज्ञानचंद गुप्ता जी ने। ज्ञानचंद गुप्ता वर्तमान में हरियाणा के विधानसभा अध्यक्ष हैं। हर साल विधानसभा कमेटी विभिन्न स्टडी टूर के लिए अलग अलग राज्यों के दौरे पर जाती है, लेकिन इस बार कोरोना महामारी के चलते विधानसभा स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता ने इस टूर को रद्द करने का फैसला लिया है। हाल ही में किस हाईकोर्ट ने यह फैसला लिया है कि वाहन पर आर्ट वर्क होने पर वाहन का रजिस्ट्रेशन करने से इनकार नहीं किया जा सकता है? तो
तो ये लिया है पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने। जुलाई 2019 में खरीदी गई कार के रजिस्ट्रेशन के लिए चंडीगढ़ के यूटी प्रशासन को आवेदन किया गया था, लेकिन इंस्पेक्टर ने यह कहकर कार के रजिस्ट्रेशन की अनुमति देने से इनकार कर दिया था कि कार का असल रंग सफ़ेद था, जिस पर अब पेंट कर दिया गया है और यह कार के वास्तविक स्वरूप में परिवर्तन की श्रेणी में आता है, इसीलिए उसे रजिस्ट्रेशन नहीं किया गया था। तो वो कार मैं आपको दिखा देता हूँ। वो कार ये कार थी और इस पर इस प्रकार से कलर कर दिया गया था, तो उसके लिए मना किया गया था, लेकिन हाई कोर्ट ने इसे फटकार लगाया है और इसे रजिस्ट्रेशन करने के लिए कहा है। हाई कोर्ट ने कहा है कि जिस प्रकार से कैनवास पर रंगों के माध्यम से विभिन्न प्रकार की पेंटिंग बनाई जाती है, उससे कैनवास का मूल स्वरूप प्रभावित नहीं होता है। वैसे ही इस समय कार का मूल रंग सफ़ेद है जिस पर पेंट किया गया है। ऐसे में वाहन को मूल रूप से छेड़छाड़ की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता है। हाईकोर्ट ने याचिका को स्वीकार करते हुए चंडीगढ़ प्रशासन को फटकार लगाई है और कहा है कि 2 सप्ताह के भीतर इस वाहन का रजिस्ट्रेशन स्वीकार किया जाए। हरियाणा में पशु किसान क्रेडिट कार्ड योजना के तहत पशुपालकों को किस श्रेणी के अनुसार ऋण मिलेगा? तो ये मिलेगा पशुओं की संख्या के अनुसार। अब किसानों को पशु किसान क्रेडिट कार्ड योजना के तहत पशुओं की संख्या के अनुसार ऋण दिया जाएगा। बैंकों को 1,60,000 तक का ऋण बिना गारंटी मुहैया कराने के आदेश जारी किए गए हैं। कुल 3 लाख रुपए तक का लोन इस योजना के तहत किसान ले सकते हैं। हरियाणा में कुल 8 लाख किसानों के पशु किसान क्रेडिट कार्ड बनाने का लक्ष्य भी रखा गया है। तो इस योजना के तहत विभिन्न पशुओं पर निम्न ऋण लिए जा सकते हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ। एक गाय के लिए 40,783 रुपये लिए जा सकते हैं, भेड़ बकरी के लिए 4,063 रुपये, सूअर के लिए 16,337 रुपये, अंडा देने वाली मुर्गी के लिए 720 रुपये और मुर्गी ब्रायलर के लिए 161 रुपये ऋण लिया जा सकता है। तो ये थे दोस्तों आज के हरियाणा के करंट अफेयर। अब हम कल का क्वेश्चन देख लेते हैं। कल हमने आपसे पूछा था कि हरियाणा के किस ज़िले में पहली बार सुपर विलेज चैलेंज प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई है? तो बहुत सारे स्टूडेंट ने बिल्कुल राइट आंसर दिया था। इसका राइट आंसर है 4 नंबर, अम्बाला में। इस प्रोजेक्ट के तहत पैरामीटर तय करते हुए स्कोर देने का काम किया जाएगा। इस स्कीम के तहत सरपंच की विशेष भूमिका रहेगी कि गांव में निर्धारित पैरामीटर के तहत क्या क्या कार्य किए गए हैं उनको ध्यान में रखकर ही स्कोर दिए जाएंगे। इस प्रोजेक्ट के तहत सरपंच को हर महीने 15 तारीख तक उसके गांव में क्या क्या कार्य करवाए गए हैं उनका डिक्लेयर भी देना होगा। इस डिक्लेयर में गांव के ब्यूरो के अलावा मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर 100% रजिस्ट्रेशन होना, AMC चेकअप होना, टीकाकरण होना आदि शामिल है। तो चलिए अब हम देख लेते हैं आज का क्वेश्चन। आज का क्वेश्चन है हरियाणा के किस जिले का गांव डिजिटली इंडिया के भारत नेट फाइबर ब्रॉडबैंड से जुड़ने वाला पहला गांव बन गया है? तो आपको हमें उस गांव का नाम बताना है। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि राइट आंसर क्या है। तो दोस्तों हमारी ये वीडियो यहीं पर ख़त्म होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और जीके से संबंधित ज़्यादा जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट haryana.com पर लॉगिन कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दे रखा है। तो जल्दी ही मिलेंगे दोस्तों ऐसी ही एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।